बेसिकली भाई मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जो क्लास में सबसे होशियार था एक समय में। जैसे टाइम आगे बीतता गया वैसे ही मेरी एबिलिटी मुझे पता लगती गई कि मैं कितने औकात में हूँ और कितने पानी में हूँ। उसके बाद वहाँ मेरे कई दोस्त बने, जिनमें से एक दोस्त का नाम है, जैसे कोड वर्ड में बोलेंगे, खाम और असाम और मैं। खाम, असम और मैं, हम बहुत बढ़िया दोस्त थे। मतलब पहले ही दिन हम मिले, उसके बाद हम दोस्त बन गए कॉलेज के अंदर। तो पेपरों का टाइम आ गया, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर। मैं बहुत एटीट्यूड में था उस दिन। मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की एग्ज़ाम की, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई हम तो पास हो, इनका क्या होगा कल। पर जब हम पेपर देने गए तो मैंने पहले पेपर देखा, फिर पेपर ने मेरे को देखा। पेपर में आ रहा था ताल थी। मैं भाई ताल क्या हो? दिन था। समय बीतता गया, उसके बाद मुझे ये पता लगा ना तुम लोग का नाम नहीं कि मेरी तीनों सब्जेक्ट में री है। सॉरी दोस्त, चारों सब्जेक्ट। हालांकि मेरे पास 4 ही सब्जेक्ट थे, सब में मेरी है, मतलब ऑल राउंड। उसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया। हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर, प्लीज हेल्प और मी। मैंने मोटिवेशन ली, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था ज़िंदगी में, कभी मैं फ़ेल नहीं। लेकिन कॉलेज में आते ही, फर्स्ट ईयर में आते ही मैं फ़ेल हो गया। मेरे सारे इरादे थे, सारे सपने, बुलंदियाँ थी, सारी टूट गई। जैसे बिहार के पुल टूटते हैं, वैसी मेरी उम्मीदें टूट गई कि कॉलेज में अब कुछ नहीं हो। अब मुझे तो कुछ यूपीएससी वगैरह करना पड़ेगा, जिससे मैं मेरी ज़िंदगी सुधार लूँगा और कुछ ऐसा कामयाब बन के दिखाऊँगा किसी ने सोची ना होगी। उसके बाद मैं लग गया सरकारी नौकरी की तैयारी करने। 2 महीने बाद मेरे को पता चला कि ये मेरे बस की बात नहीं। उसके बाद मैंने सोचा कि इससे भी काम नहीं चलेगा, अब चलते हैं यूट्यूब पे कमाई करें। तो मैं यूट्यूब पे कमाई करने के लिए एक गेम है जिसका नाम है MSTS, उसको खेलने लगा। खेलते खेलते पता ही नहीं चलता था कि कब रात होती है और एडिट कब करता, ये मैं भूल ही गया। उसके बाद एक दिन उसको एडिट किया और उस पर 299, मैं बहुत खुश। उसके बाद मैंने 4-5 वीडियो और डाउनलोड की, उस पर एक दो आए। मेरा मोटिवेशन डिमोटिवेशन में बदल गया। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि चल वापस कॉलेज चलते। हालांकि समझदारी की बात यह थी कि मैंने नाम नहीं कटाया। अगर मैं नाम कटा लेता तो मुझे बाद में पछतावा होता, जैसे कई बच्चों को। उसके बाद मैं यूट्यूब पे आ गया, मतलब मैंने यूट्यूब छोड़ दिया और कॉलेज चला गया। कॉलेज में मैंने सारी क्लासें अटेंड की, पढ़ना लिखना शुरू कर। मेरे दोस्त बोलने लगे, भाई री तो ऐसी होती है, री में 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में तो कभी भी री क्लियर कर सकता है। मैंने कहा ओके भाई, 3 चांस मिलते हैं तो मैं कभी भी री क्लियर कर दूँ। पर हालांकि मैं तो फर्स्ट में ही करना चाहता था री क्लियर। मैं फुल मोटिवेशन में पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी। पढ़ाई करता क्या, मुझे कुछ समझ ही नहीं है। मेरे पास थी साइकोलॉजी थी, तो मैंने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू कर। जब से मैंने साइकोलॉजी पढ़नी शुरू की है तब से मेरा मानसिक संतुलन हिल चुका है। पहले मैं मैम से मिला नहीं था म्यूज़िक की, और मैं क्लास में गया। मैम ने कहा, बेटा तेरी री कैसे आई? मैं कहा मैम आ गई, सभी में आई थी तो इसमें भी आ। बेटा तेरे पास हाथ है? हाँ मैम। बेटा तेरे पास दिमाग है? मैं कहा हाँ। तो यूज़ क्यों नहीं करता इसका? मेरे ही सब्जेक्ट में री आनी थी। मैम साइकोलॉजी में भी आई है, हिंदी में भी आई है, इंग्लिश में। मैम चुप, मैं भी चुप। फिर मैम ने कुछ नहीं बोला 5-6 दिन, 1 महीने। तो उसके बाद मेरा कॉलेज जैसे चलता रहा। उसके बाद मेरे वापस चुल मची और मैं यूट्यूब पे आ गया। मैंने यूट्यूब पे कम से कम 3-4 वीडियो अपलोड की। कभी मैं डॉक्यूमेंट्स के वीडियो बनाता, कभी मैं कुछ वीडियो बना, पर किसी में व्यूज़ वगैरह तो आते ही नहीं। और मेरी ये जो भी बुलंदियाँ थी, ये मोटिवेशन थी, ये सब डूबती जा रही। उसके बाद ऐसे लगने लगा कि अब मेरे को सर्वे करना चाहिए। सर्वे के चक्कर में पता ही नहीं चला कि कब मेरे को मोबाइल एडिक्शन हो गया और मैं हमेशा यूट्यूब की वीडियो ही देखता। तो यहाँ पे भी मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या हो रहा। तो दोस्तों ये मेरी कहानी थी, आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना, अपना ध्यान रखना। एक ऐसा मतलब पढ़ाई पे गौर करो, ये यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं है, सब टाइम पास है। अगर आपके अंदर बेसिकली स्किल है तो आप स्किल इम्प्रूव करके यूट्यूब पे आ सकते हो और अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। वैसे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मेरा भी पोर्टफोलियो है, आप चेक करना। जिसको एडिटिंग चाहिए वो बताना कैपकट से, क्योंकि एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स आता नहीं है। प्रीमियर प्रो आता है लेकिन उसमें इतनी खतरनाक एडिटिंग नहीं हो सकती। धन्यवाद।